अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आपने इसके दो पार्ट सुन लिए, हज़रत इस्माईल व हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की क़ुरबानी के वाक़यात। और आज इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो मैं आपके सामने हाज़िर कर रहा हूँ कि हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी क्यों नहीं चली, क़ुरबानी किसकी होगी और कैसे होगी। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक अपने बेटे हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह को सारे राज बता दिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ था कि मैंने ख्वाब देखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मेरी राह में वो चीज़ क़ुरबान करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। तो बेटे हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं बेटे आपसे ज़्यादा मुझे कोई चीज़ अज़ीज़ नहीं है। तो यहाँ तक आपने सुना। और जब बाप और बेटे दोनों तैयार हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको पेशानी के पर लेटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है आप इस वीडियो में सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको पूरी वीडियो और पूरा वाक़या सुनना है, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा करना है, तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं वीडियो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दोनों आपस में तैयार हो गए, हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल को वो राज बता दिया, तो आपने जो है अपने बेटे को पेशानी का बल लिटा दिया। छुरी चलाने से पहले हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह ने यानी आपके बेटे हज़रत इस्माईल ने अपने वालिद से कहा अब्बा जान मेरी 3 बातें कबूल फ़रमाएँ, मेरी ये वसीयत है कि आप कबूल फ़रमा लें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटे बताओ वो तुम्हारी 3 वसीयतें कौन सी हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहली मेरी वसीयत ये है कि मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध देना ताकि मेरे तड़पने से खून का कोई भी कतरा आपके लिबास पर ना पड़ जाए। दूसरी वसीयत ये है कि अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो हाथ जो है मेरी मोहब्बत की वजह से आपका हाथ रुक जाए। और तीसरी वसीयत ये है कि मेरा खून यानी मेरा कुर्ता जो है मेरे खून में सनाकर मेरे खून में आलूदा करके मेरी वालिदा के पास पहुंचा देना ताकि वो उसे देखकर अपने दिल को तसल्ली कर लिया करेगी। जी हाँ, ये 3 वसीयतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पेश की। उसके बाद क्या होता है सुने। बाप ने बेटे के गले पर छुरी रख दी, यानी तीनों वसीयतों को अमल में लाते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपके गले पर छुरी रख दी। तस्लीम और रज़ा का ये मंज़र आज तक चश्मे फलक से नहीं देखा होगा। तेज़ छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर पहुंचकर कुंद हो गई, यानी खुट्टल हो गई, उसकी धार ख़त्म हो गई। 2 मरतबा ऐसा ही हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर उसे एक पत्थर पर दे मारा। अब पत्थर को जैसे ही मतलब जो है छुरी को जैसे ही पत्थर पर मारा उस छुरी ने पत्थर को काटकर 2 टुकड़े कर दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा तूने पत्थर जैसी सख्त चीज़ को 2 टुकड़े काट कर दिया है, मगर इस्माईल मेरे बेटे का गला रेशम से भी ज़्यादा नरम है, उसको तू क्यों नहीं काट रही है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है अल खलीलु यामुरनी बिल क़त्ई वल जलीलु यनहानी। खलील कहता है काट, यानी खलील कहता है काट। आखिरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हज़रत इस्माईल का गला रेशम से भी ज़्यादा नरम है, कट क्यों नहीं रहा है। लेकिन इधर खलील कहता है काट, मगर जलील कहता है ख़बरदार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है ख़बरदार जो इस्माईल का बाल भी बेका किया। तो वो छुरी कशमकश में पड़ जाती है। जब खलील ख़ुद जलील का हुक्म मान कर लिटाए बैठा है तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ, यानी छुरी ये कह रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं क़ुरबान करने के लिए और मेरा बेटा क़ुरबान होने के लिए तैयार हैं, तो तू क्यों रुकावट बनती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी उठाई। छुरी के इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर पहुँचने से पहले जन्नत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मेंढा ले आए, उसको नीचे रख दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उठा लिया। हज़रत इस्माईल की जगह पर जो है मेढा ज़िबा हो जाता है। फिर आवाज़ गैब से आती है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुइया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन। और हमने पुकारा। तर्जुमा
और हमने पुकारा, ऐ इब्राहीम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेकों को यूं ही जज़ा देते हैं, बेशक ये साफ़ आजमाइश है। हमने उसका फ़िदिया ज़िबह अज़ीम के साथ कर दिया और उसे बाद वालों में बाकी रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमा ली और उसे यादगार के तौर पर क़यामत तक बाकी रखा। और अब हर साल इस याद को, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह की इस याद को ताज़ा किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब उस मेंढे को लेकर के आए थे तो उस वक्त कितनी रफ्तार थी आपकी, किस तरीके से लेकर के आए थे, उस वक्त जिब्रील अमी कहाँ पर मौजूद थे। इंशाअल्लाह आप सुने, क्योंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे आका, हमारे और आपके प्यारे आका हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ऐ जिब्रील अपनी पूरी ज़िंदगी यानी अपने इतने वक्त में तुमने जो है कितनी बार बहुत तेज़ी के साथ सफ़र किया है। दोस्तों, अब हज़रत जिब्रील का ये सफ़र आप शुरू मैं कर रहा हूँ, सुने। हज़रत जिब्राईल सिदरा से जन्नत गए और वहाँ से मेंढा लिया, और अभी छुरी ने 2 फीट का फासला भी तय नहीं किया था कि जिब्रील अमी ज़मीन पर पहुँच गए। मालूम हुआ कि जिब्रील की रफ्तार परवाज़ बहुत तेज़ है। अल्लामा अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी में और अल्लामा आइनी ने आइनी शरह बुखारी में फ़रमाया है कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फ़रमाया कि तूने कभी अपनी पूरी क़ुव्वत भी सर्फ़ की है। सरकार ने सवाल किया कि तूने कभी अपनी पूरी ताकत भी सर्फ की है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी हुजूर, जी सरकार, जी अल्लाह के नबी, मैंने 4 मरतबा पूरी क़ुव्वत सर्फ की है। तो हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि पहली बार जब मैंने पूरी क़ुव्वत सर्फ की थी, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजीक में रख कर आग में फेंका जा रहा था, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, फिर अल्लाह के खलील आग की तरफ जा रहे थे, मैं मकाम सिदरा पर बैठा था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिब्रील जल्दी परवाज़ कर, मेरा खलील आग में जा रहा है, आग को पर मार कर गुलजार बना दे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सिदरा से परवाज़ की और खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में पहुँचने से पहले पहुँच गया और आग को मैंने गुलजार बना दिया। पहली मरतबा ये जब क़ुव्वत सर्फ, पूरी ताकत व क़ुव्वत सर्फ की थी, और दूसरी बार मैं सिदरा पर था जब छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले की तरफ आ रही थी। उसने सिर्फ 2 फीट का फासला तय करना था। उसके 2 फीट के फासले को तय करने से पहले पहले मैं जन्नत से मेंढा लेकर पहुंच गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। ये दूसरी बार मैंने पूरी क़ुव्वत सर्फ की। और तीसरी बार जब पूरी क़ुव्वत सर्फ की, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा था, वालिद का पहनाया हुआ लिबास उतार दिया गया, खाना फेंक दिया गया, बाजू में रस्सी बांधकर कुएं में लटका दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह करीब आ रही थी। एक भाई ने तलवार मारकर रस्सी काट दी। सिर्फ निसफ रास्ता यानी आधा रास्ता तय हो चुका था और आधा बाकी था। रस्सी काट दी गई और मैं सिदरा पर बैठा था। हुक्म हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिब्रील जल्दी जन्नत जा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पानी पर पहुँचने से पहले पहले जन्नत तख्त ले जाकर पानी पर बिछा दे। मैंने अपनी पूरी क़ुव्वत सर्फ कर दी, सिदरा से जन्नत गया और वहाँ से तख्त उठाकर ज़मीन की तरफ आया। और अभी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पानी पर नहीं पहुँचे थे कि उससे पहले मैं पहुँच गया और मैंने तख्त जो है आपके नीचे लाकर बिछा दिया। तीसरी बार ये मैंने पूरी अपनी क़ुव्वत सर्फ की थी। और चौथी बार जब मैंने अपनी पूरी क़ुव्वत सर्फ की थी, जब ग़ज़वे उहद में यानी जंगे उहद में आपका दांते यानी आपका दंदाने मुबारक शहीद हो गया, हमारे और आपके प्यारे आका का खूने मुबारक का कतरा ज़मीन की तरफ जा रहा था। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ जिब्रील, अगर मेरे महबूब के खून पाक का कतरा ज़मीन पर गिर गया तो ज़मीन जलकर राख हो जाएगी, जा और उठाकर मेरे पास ले आ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपके मुक़द्दस खून के ज़मीन पर गिरने से पहले पहले मैं सिदरा से पहुंच गया। मालूम हुआ कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी क़ुव्वत व ताकत के मालिक हैं। इसीलिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सिदरा से ताज़ में जिसे नरमसी एक उड़ान है। आप अंदाज़ा फ़रमाएँ कि इतनी बड़ी ताकत वाला फ़रिश्ता जिसकी परवाज़ का ये आलम हो कि सिदरा से ज़मीन पर पहुँचने में एक
सेकेंड से भी कम वक्त लगे, ये फ़रिश्ता मिराज की रात हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक चूम रहा था और हुजूर की बारगाह में बहैसियत खादिम मौजूद था, यानी ग़ुलाम बनकर मौजूद था। जब पाँव चूमने वाला इतनी जल्दी आ सकता है तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज से वापस आना इतनी जल्दी कि जंजीर भी हिलती रहे, पानी भी चलता रहे और बिस्तर भी गर्म रहे, ये कौन सी बड़ी बात है। आज आलम के गोशे गोशे में हर साल माह ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को इस अजीम यादगार अजीम शान कुर्बानी की याद ताज़ा की जाती है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गरीब व सादा रंगीन है दास्ताने हरम, नहायत इसकी है हसीन इब्तदाए इस्माइल। इरशाद बारी है, अल्लाह शाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उसे बाद में आने वालों के लिए कायम रखा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद 2 मेंढे ज़िबा फरमाकर इस यादगार को दाम बख्श दिया, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद 2 मेंढे ज़िबा फरमाए। उस अमल में सुन्नत इब्राहीम और सुन्नत महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की अदायगी है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में मक्का मुकर्रमा का किस्सा फरमाया। ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख को तुलूए आफ्ताब के बाद वादी में उतरे, फिर ऊँटनी पर खड़े होकर इरशाद फरमाया, 1,25,000 का अजीम शान इज्तिमा हमतन गोश्त था। उस खुतबे के बाद हिस्से पेशे खिदमत हैं। लोगों, तुम्हें अनकरीब खुदा के सामने हाजिर होना है, ये मेरे आका फरमा रहे हैं। वो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। लोगों, मैं ख्याल करता हूँ कि मैं और तुम फिर कभी इस मजलिस में इकट्ठे ना होंगे। मुसलमानों की जान, माल और आबरू एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन इस शहर की, इस महीना की तुम हुर्मत करते हो। ख़बरदार, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, एक दूसरे की गर्दनें काटने लगो। ऐसे गुमराह मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने लगो। जाहिलियत की हर बात को मैं अपने पांव तले रौंदता हूँ। जाहिलियत के कत्लो खूरेज़ी के तमाम झगड़े मलिया मेट करता हूँ। पहला खून मेरे ख़ानदान का है, यानी इब्ने रबिया इब्ने हारिस का खून जो बनी साद में दूध पीता था और मज़य्यल ने उसे मार डाला था, मैं छोड़ता हूँ। जाहिलियत के ज़माने का सूद मलिया मेट कर दिया गया। पहला सूद अपने ख़ानदान का जो मैं मिटाता हूँ वह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का है, वो सारे का सारा छोड़ दिया गया। साल भर में 1 महीने के रोज़े रखो। अपने माल की निहायत ज़कात निहायत खुशदिली के साथ दिया करो। खाना खुदा का हज बजा लाओ और जो तुम में साहिब अमर हो उनकी इताअत करो, जिसकी जज़ा ये है कि तुम्हें अल्लाह ताला की जन्नत नसीब होगी। लोगों, क़यामत के दिन तुमसे अल्लाह ताला मेरी बाबत पूछेगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे। सब ने बेक आवाज़ कहा, हम शहादत देते हैं कि आपने रिसालत का हक़ अदा कर दिया, खोटे और खरे की पहचान करा दी। उस वक्त सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये तेरे बंदे गवाही देते हैं कि मैंने तेरे अहकामात को पहुंचा दिया है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि ये सब बातें उन लोगों को पहुंचा दो जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। अभी आप खुतबे से फ़ारिग हुए थे कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर हाजिर हुए, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। वापसी के बाद इंशाअल्लाह ताला जो दुआ है सरकार ने फरमाई थी अपनी उम्मत के लिए, इंशाअल्लाह कल की वीडियो में मैं हाजिर करूँगा। कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों अहबाब में पहुँचा देना। मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना।